हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक हीलर। इस चैनल पे आप सबका बहुत सारा स्वागत है। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो देन लेट मी टेल यू कि आज की जो रीडिंग होने वाली है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। ये टाइमलेस होने वाली है, लेकिन ये बहुत हैवी रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो ये एनर्जी रीडिंग है ऑफ कोर्स। सो बेसिकली मुझे एंसेस्टर्स की एनर्जी आ रही है, ओके। सो अगर आप रात को सोते वक्त रेस्टलेस होते हो, डरे डरे होते हो, फॉर नो गुड रीज़न, ठीक है, बिना वजह आपको नींद नहीं आती है, ठीक है, किसी तो बात का आपको डर लगा रहता है, किस बात का डर लगा रहता है वो आपको समझ में नहीं आता, बहुत ही आप एक रेस्टलेस अगर एनर्जी में हो, ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। मतलब आगे क्या होगा, कैसे होगा, मैं अकेला या अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है, मेरा कौन सुनेगा, कौन सुनेगी, अगर ये एनर्जी और ये थॉट्स आपके हैं, रात को सोते वक्त अगर ये थॉट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए, ओके। सबके लिए नहीं है। अगर ये एनर्जी आपके नहीं है देन जस्ट स्क्रॉल इट ऑफ, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत हैवी है, ठीक है। जब भी ये रीडिंग आपको मिले तो समझ जाइए कि ये गाइडेड है, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे आई है। आप सुनना चाहते थे इस रीडिंग को, कोई आपको सुनाना चाहता था इस रीडिंग को, इसलिए ये रीडिंग आई है, ओके। सो अगर आप अभी तक इस रीडिंग पे बने हुए हैं देन लेट्स जस्ट सी कि क्या एनर्जी है। ओके, सो ये जो गाइडेंस है ये कलेक्टिव होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो ये आपको लेना है, जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही लेना है, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे मैं कार्ड्स देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मुझे स्ट्रांगली एंसेस्टर्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हो, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं है, या फिर आप अकेले हो, आपके सुनने वाला कोई नहीं है, किसको आप अपना दुख बता सकते हो, किससे आप अपना दुख शेयर कर सकते हो, तो आपके एंसेस्ट्रल टीम में से कोई एक है जो आपसे कनेक्टेड है सोल वाइज, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए ये फिज़िकल वर्ल्ड में कनेक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि आप यहाँ पे इस दुनिया में एंड आपके जो एंसेस्टर्स है वो स्पिरिचुअल रेल्म में है, ठीक है। बट सोल वाइज, उनकी एनर्जी वाइज वो आपको देख रहे हैं, आपके हर दुख में वो दुखी होते हैं, आपके हर सुख में वो खुश होते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देने वाले वो होते हैं, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोज़ देख रहे हो या फिर क्रोज़ की आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स वो साइन देना चाहते हैं कि वो आसपास है, ओके। ऑल्सो मुझे ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सडनली आ रहा है, पता नहीं क्यों, कोई भी शेड ऑफ ग्रीन बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। हो सकता है कि आप किसी नेचर रिलेटेड जगह पे ट्रैवल करने गए हो, ठीक है, या फिर आप जस्ट अपने पार्क में जा रहे हो, ग्रास पे घूम रहे हो, नंगे पैर ग्रास पे चल रहे हो, ठीक है। वो नेचर रिलेटेड एस्पेक्ट मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि नेचर के थ्रू भी आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ ना कुछ साइन देना चाहते हैं कि वो है, आपके साथ है, वो देख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सी द प्रॉब्लम इज़ कि आप अपने फियर की वजह से, आप अपने जो भी आपका फियर है, जो भी आपका स्ट्रेस है, जो भी आपकी एंजाइटी है, उस चीज़ की वजह से आप जो हो ना, आप
आप देख नहीं पा रहे हो कि आपके लिए यूनिवर्स क्या अपॉर्चुनिटी और लेके आ सकती है, ठीक है। आप इतने ज़्यादा अपने उस स्ट्रेस में, उस एंजाइटी में हो कि जो जो चीज़ें आपको एंसेस्टर्स देना चाहते हैं उन चीज़ों को आप देख नहीं रहे हो। ओके सी, क्योंकि हो सकता है कि आप जनरेशनल पैटर्न को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे आए हो, राइट। आप हो सकता है कि जनरेशनल कर्सेस को ब्रेक करने के लिए आए हो, इसलिए आपको हमेशा से लगता रहा कि मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा हैवी क्यों है। सबकी लाइफ इतनी इजी चल रही है, सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही है, लेकिन मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा हैवी क्यों है। तो हैवी इसीलिए है क्योंकि सी, सोना भी इजीली सोना नहीं बनता, तब के उसको सोना बनना पड़ता है, राइट। सो आप अगर अपनी जनरेशनल पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए आए हो, आपने वो सोल कॉन्ट्रैक्ट अपने ऊपर लिया है, तो आपकी जर्नी भी इजी नहीं होने वाली। लेकिन ऐसी चीज़ों में, ऐसी सिचुएशंस में आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा जो एक टीम रहने वाली है वो आपके एंसेस्टर्स की टीम रहने वाली है, क्योंकि वो आप जो हो उनका ही ब्लड हो, उनका ही एक लिनिएज हो, उनका ही एक हिस्सा हो। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या आगे करना है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, अपने एक एंसेस्टर को चैनलाइज करना सीखिए, क्योंकि उनकी एनर्जी आपके अराउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब भी आप देखें इस रीडिंग को, एक एंसेस्टर की हो सकती है, बहुत सारे एंसेस्टर्स की हो सकती है, लेकिन वो एनर्जी, वो एक टीम है आपके अराउंड। वो बस इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनको कब चैनलाइज करो, उनके लिए कब ग्रैटिट्यूड दिखाओ, कब ग्रेटफुलनेस दिखाओ। वो आपको स्ट्रेंथ देंगे, वो आपको वो सारी चीज़ें देंगे, क्योंकि वो लिटरली आपको देना चाहते हैं, लेकिन आप देखना नहीं चाहते। ओके, सो दिस मैसेज इज़ वेरी डिवाइनली गाइडेड। आई वॉज फीलिंग दिस एनर्जी बहुत टाइम से, ठीक है। ऑल्सो दे आर वेटिंग कि आप उनके साथ कनेक्ट करो, ठीक है। वो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि आप उनके साथ कनेक्ट करो, उनकी स्टोरी जानने की कोशिश करो, अपनी स्टोरी का हिस्सा उन्हें बनाओ। आप जो जो अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, वो अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए आपको आपके एंसेस्टर्स बहुत तत्पर है, सारी चीज़ें देने के लिए तत्पर है, लेकिन आपको उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। अगर आप उनकी एनर्जीज़ को डिनाई करते आ रहे हो या फिर आप उनके एनर्जीज़ को नेग्लेक्ट करते आ रहे हो, सी, आपको उनकी तरफ ग्रेटफुलनेस दिखाने की ज़रूरत है कि वो है इसीलिए आप है, वो किसी ज़माने में एग्जिस्ट होके गए इसलिए आज आप है, राइट। सो यू नीड टू बी दैट ग्रेटफुल। आपकी जर्नी जो है इतनी ईजी एज इन ईजी होगी नहीं, लेकिन आपको लगना शुरू हो जाएगा कि मेरी जर्नी ईजी है, क्योंकि आपने जैसी लाइफ जी है ना, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आपने जैसी लाइफ जी है, एक एंसेस्टर ने आपकी सिमिलर वे में लाइफ जी है, सिमिलर एक्सपीरियंसेस ली है, सिमिलर चीज़ों को चीज़ों के साथ डील किया है, क्योंकि आप दोनों के जेनेटिक्स तो सेम ही है, आप में उन्हीं का तो खून दौड़ रहा है, आप उन्हीं की तो लीनिएज कैरी कर रहे हो। तो राहु जो है ना आपको भ्रमित कर रहा है, ठीक है। राहु जो है आपको ये सारी चीज़ें, फियर ऑफ अननोन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें जो आ रही है ना वो राहु की तरफ से आ रही है। सो प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा सा डाइवर्ट करिए। आप अपने स्ट्रगल में अकेले नहीं हैं, ठीक है। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और आपको प्रोटेक्ट करने वाले आपके एंसेस्टर्स हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अपनी मन की नज़र को खोलो, ठीक है। आप जब तक एंजाइटी, फियर, इन सारी चीज़ों से दूसरी चीज़ों को देखते रहोगे, तब तक आपको चीज़ें क्लैरिटी से दिखेंगी नहीं। अपने मन को शांत करो, हमसे बात करो, हमसे कनेक्ट करो, हमारी एनर्जी को चैनलाइज करो, क्योंकि हम तुम्हें स्ट्रेंथ देंगे। और दूसरों के वैलिडेशन के लिए कभी कोई चीज़ करो मत, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स में से एक एंसेस्टर की एनर्जी ऐसी है जिन्होंने कभी भी दुनिया के बारे में सोच के चीज़ें नहीं की कि 4 लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, उन्होंने चीज़ें की तो अपने बलबूते पे चीज़ें की, अपने हिसाब से चीज़ें की, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे से लीड कर पाए।
लेकिन आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन में अटक जाते हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इन लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटा दो जिन्हें आपको कुछ ना कुछ प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। अपने काम बनने से पहले लोगों को बताना बंद कर दो। दिस इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, सी दे वॉन्ट यू कि आप सिर्फ प्रैक्टिकल माइंडेड नहीं, इमोशनली भी कुछ चीज़ें करना सीखिए। आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है, एनर्जी के बैलेंस में आने की ज़रूरत है। जब तक आप वो बैलेंस में नहीं आएंगे तब तक आप कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, जब तक आप उनको पुकारेंगे नहीं वो आएंगे नहीं। ओके, सो उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए आपको उनसे इमोशनल एक अटैचमेंट रखने की ज़रूरत है, ग्रेटफुलनेस होने की रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको वो करियर वाइज, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज सारी चीज़ें वो आपको एक एक करके देना चाहते हैं। लेकिन जब तक आप उस नेगेटिव एनर्जी में अटके रहोगे, ग्रेटफुलनेस में नहीं रहोगे, उनको चैनलाइज नहीं करोगे, तब तक उनकी तरफ जब तक आपकी नज़र नहीं जाएगी तब तक वो आपको कुछ भी दे नहीं पाएंगे। ओके, सो प्लीज़ receive this with positive mind because we literally have the sun card. आपके पैटर्नल लीनिएज में से ये कोई हो सकते हैं। ठीक है, आपके फादर साइड के कोई एंसेस्टर्स हो सकते हैं जिन्होंने लिटरली आपकी जैसी लाइफ जी है एंड दे वांट टू गाइड यू, दे वॉन्ट टू गाइड यू। अगर आप कहीं पे स्टक फील कर रहे हो, अटक रहे हो, आपको लग रहा है कि यार अब मैं यहाँ से आगे कहाँ जाऊँ, मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है, उनकी एनर्जी को प्लीज़ चैनलाइज करिए। दिस इज़ योर साइन, दिस इज़ योर साइन। एक्सटर्नल वैलिडेशन, लोगों से सलाह मशवरा, एडवाइस, ये बंद कर दीजिए। क्योंकि लोगों की एडवाइस आपको कोई भी सही राह नहीं दिखाएगी जितना आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी आपको दिखाएगी। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक ब्लूप्रिंट है, वो आपकी लाइफ ऑलरेडी जी चुके हैं। रोड मैप है आपके पास, और वो रोड मैप जो है वो एंसेस्टर्स का रोड मैप है। वो दिखाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं, वो आपको लाइफ में वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं। ऑफ कोर्स वो ये बताना चाहते हैं, सी सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है, लेकिन सन से ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग कोई होता नहीं है। ठीक है, जो खुद को जला के दूसरों को रोशनी दे, उससे ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग नेचर किसी का हो नहीं सकता। सो आपको इंस्पिरेशन नेचर से लेने की ज़रूरत है। आपको इंस्पिरेशन हमारी जो भी मदर अर्थ है उनसे लेने की ज़रूरत है कि वो कितना बर्दाश्त करती आई है और कर रही है। यू नीड टू बी गेटिंग इन टू दैट एटीट्यूड। आपका ये जो फियर ऑफ अननोन है ना, कि कोई कुछ तो है, रात में आपको एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, ये सारी चीज़ें जो आपको हो रही है, ऑफकोर्स मेडिकल कंडीशन है तो आपको डेफिनेटली दिखाना चाहिए। लेकिन अगर आपको एनर्जेटिकली कुछ ऑफ फील हो रहा है तो वही एक चीज़ है कि आपको आपके एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपके अटके काम जो है ना, वो आपको एक दिशा मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी। आपको समझ में आएगा कि किस तरफ आपको देखना है, क्योंकि वो बताना चाहते हैं लेकिन आप सुनने की कंडीशन में नहीं हो। ओके, सो ये बहुत एक डिवाइनली गाइडेड मैसेज आ रहा था तो मैंने ले लिया। सी टॉक लेस, फील मोर। आप अपनी चीज़ें जो दूसरों को बताते फिर रहे हो, आप अपनी चीज़ों के लिए जो दूसरों से एडवाइस ले रहे हो, उस चीज़ को थोड़ा सा आपको बंद करने की ज़रूरत है। अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करिए, क्योंकि उनके पास आपके लिए डेफिनेटली गाइडेंस है। उनकी एनर्जी को चैनलाइज करिए, क्योंकि वो आपको डेफिनेटली कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। एंड टेक दिस थिंग वेरी सीरियसली, क्योंकि अगर ये आपकी फीड पे आ रहा है एंड आपको मन कर रहा है इस रीडिंग को देखने का, इसका मतलब ये डेफिनेटली मैसेज आपके लिए है, ये गाइडेड है। ठीक है, सी यहाँ पे भी बहुत सारा ग्रीन कलर है। नेचर में आपको जाने की ज़रूरत है। अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करिए। आपके एंसेस्टर्स डेफिनेटली आपको कुछ साइंस, इंडिकेशंस, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जिसमें आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन है।
लेकिन जब तक आप अपनी भ्रम की पट्टी नहीं तोड़ोगे, अपने इंट्यूशंस के साथ अलाइन नहीं होंगे, अपने इमोशंस की बात नहीं मानोगे, जब तक आप उनसे मदद नहीं मांगोगे, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक आप उन चीज़ों को देख नहीं पाओगे. ओके, सो प्लीज़ टेक दिस एज अ गाइडेंस विथ अ पॉजिटिव माइंड. इसको पॉजिटिवली रिसीव करिए और अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करना शुरू करिए, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सी यहाँ पे दिन और रात है, वो आपको कांस्टेंट प्रोटेक्शन दे रहे हैं. लेकिन जब तक आप उनको ग्रेटफुलनेस नहीं दिखाओगे, आप उनके साथ कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक वो भी आप तक पहुंच नहीं पाएंगे वो. ठीक है, सो प्लीज़ रिसीव दिस विथ ओपन माइंड. दैट्स इट फॉर द रीडिंग. मुझे अगर आपको ये रीडिंग से रेजोनेट हुआ तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए. ठीक है, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज है, एनर्जी एक्सचेंज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, राइट. ओके, सो मैं आपको अगले मैसेज में फिर मिलूँगी. ऐसे और मैसेजेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं वो आपकी मर्ज़ी है. बस वीडियो को लाइक करने के लिए मैंने इसीलिए बोला क्योंकि ये एनर्जी का एक्सचेंज है और एनर्जी का एक्सचेंज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, राइट. अगर मैं आपको अपनी एनर्जी दे रही हूँ तो आपको क्लेम करने के लिए उस चीज़ को लाइक करना या उस चीज़ के साथ एंगेज करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, ताकि वो एनर्जी आप तक पहुँच पाए. ओके, सो रिसीव दिस विथ पॉजिटिव माइंड. आई विल बी सीइंग यू ऑल नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, bye and take care.